हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए, एमबीए, एमकॉम या एमबीए के स्टूडेंट के लिए कुछ प्लेलिस्ट बनाई है। तो जिसमें हमारी एक प्लेलिस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में मैंने आपको बेसिक से इकोनॉमिक्स पढ़ाया है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, हमारी डिमांड क्या होती है, हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अभी तक हम लोग चैप्टर 8 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिक से समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि ये बताता है कि हम कैसे रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके अपने गुड्स या सर्विसेज के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स इनटू गुड्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर फिट फॉर कंजप्शन। तो हम किसी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल्स का यूज करके कैसे कंजप्शन लायक बनाते हैं, यही बेसिकली हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो उनका कहना है कि मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एज अ क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। तो उनके हिसाब से प्रोडक्शन क्या है, किसी यूटिलिटी को क्रिएट करना या फिर ऐड कर देना किसी यूटिलिटी को ही प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यूटिलिटी क्या है, ये आप अगर प्रीवियस चैप्टर्स देखे होंगे, प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में, तो आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें काफी सारी चीजें बताई है। ये भी बताया है कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, तभी वाला वीडियो देखने आइएगा तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि मार्शल ने क्या कहा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, मैन कैन नॉट क्रिएट मटेरियल थिंग्स। तो मार्शल के अकॉर्डिंग मैन जो है मटेरियल थिंग्स को क्रिएट नहीं कर सकता इन मेंटल एंड मोरल वर्ल्ड। इंडीड ही में प्रोड्यूस न्यू आइडियाज। तो वो कहीं ना कहीं एक नया आइडियाज प्रोड्यूस कर सकता है। व्हेन ही इज सेड टू प्रोड्यूस मटेरियल थिंग्स ही रियली प्रोड्यूसेस यूटिलिटी। तो जब ये कहा जाएगा कि वो कोई मटेरियल थिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्चुअली वो कुछ थिंग्स नहीं, मतलब वो यूटिलिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एज पर मार्शल, इन इकोनॉमिक्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और एडिशन इन यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो अगर इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब पूछा जाए तो बेसिकली यूटिलिटी को क्रिएट करना है या यूटिलिटी में एडिशन करना ही क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो मैन कैन मेक कमोडिटीज मोर यूजफुल देन अर्लियर। तो मैन जो है उसने अपनी कमोडिटीज को और ज्यादा यूजफुल बना दिया है। प्रोडक्शन रिफर्स टू द एडिंग इनटू यूटिलिटी एंड नॉट क्रिएशन ऑफ कमोडिटी। तो प्रोडक्शन क्या कहलाता है, यूटिलिटी में ऐड करना कहलाता है, जबकि या यूटिलिटी को क्रिएट करना कहलाता है, लेकिन कमोडिटी को क्रिएट करना नहीं कहलाता। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन के। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाती है अगर हम प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमीज टू ग्रो। अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। एक वैल्यू क्रिएशन हो पाता है, प्रोडक्शन क्रिएट्स वैल्यू इन द इकोनॉमी बाय अप्लाइंग लेबर टू लैंड। ठीक है, लेबर और लैंड का यूज करके कहीं ना कहीं वो एक वैल्यू का क्रिएशन कर पाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाता है क्योंकि प्रोडक्शन जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए हमें मैन, लेबर और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इकोनॉमिक इफिशियंसी हो पाती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी इकोनॉमिक इफिशियंसी होगी। ठीक है, प्रोडक्शन कैन लीड टू इकोनॉमिक इफिशियंसी इफ द राइट कस्टमर आर डिलीवर्ड द राइट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अगर हम राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक इफिशियंसी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, वांट्स का सेटिस्फैक्शन हो पाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एबिलिटी टू वर्क राइज हो पाता है। ठीक है, साइंटिफिक और टेक्निकल ग्रोथ हो पाती है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं प्रोडक्शन के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन इज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस। प्रोडक्शन क्या है, कोऑपरेटिव प्रोसेस है, जिसमें कई सारी चीजें मिलके तब जाकर के प्रोडक्शन हो पाता है। तो ये एसोसिएशन है वेरियस फैक्टर्स का। तो हमारे लैंड की जरूरत पड़ती है, हमें लेबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिससे मनी अर्न करते हैं काम करके लोग। हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना पूंजी के हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जहाँ पे लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों को इंटीग्रेट करके हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। हमें इंटरप्राइज की जरूरत होती है, ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो बियर करती है रिस्क या इंडस्ट्री के बिजनेस को। ठीक है, चलिए तो मेनली हमने 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइज, जिसमें से ये 3 तो कंपलसरी ही है, लैंड, लेबर और कैपिटल। ठीक है,
चलिए अब हम समझते हैं प्रिलिमिनरी अप्रोच क्या होती है। तो अगर हम एंशियंट टाइप की बात करें तो जब व्हेन मैन वाज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ बीइंग हंटर एंड वाज डिपेंडेंट ऑन कैटल फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट, तो जब लोग जो है अपने हंटर या फिर कैटल पे डिपेंड होते थे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, एट दैट टाइम ओनली 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उस टाइम पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ करते थे, केवल लैंड और लेबर हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब हम मार्शल अप्रोच पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में। मार्शल हैज क्लासिफाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनटू 5 कैटेगरीज। तो इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि है आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मार्शल का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो इन्होंने 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज। ठीक है, चलिए अब हम न्यू अप्रोच की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट है वीसर, जिन्होंने डिवाइड किया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में, एक आपकी स्पेसिफिक है और दूसरी नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक फैक्टर्स कैसे होते हैं, तो ऐसे फैक्टर्स जो कि यूज किए जाते हैं ओनली इन वन वे, ठीक है, जिनको हम एक तरीके से ही यूज कर पाते हैं और ये नॉन मूवेबल यूज होते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम फॉर स्पेसिफिक यूज ओनली। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब ही हो गया कि फिक्स। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनका केवल आप एक ही वे में यूज कर पाते हैं वही हमारे स्पेसिफिक फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि रेलवे ट्रैक्स हो गए, ठीक है, जहाँ पे ट्रेन चलती है और कुछ वहां पे चल नहीं सकता, तो वो एक स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। दे कैन नॉट बी यूज फॉर रनिंग कार, तो वहां पे कार या स्कूटर नहीं चल सकता, वहां पे रेलवे ट्रैक पे केवल ट्रेन ही चल सकती है, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर की बात करें तो दोज विच कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस, तो ऐसे फैक्टर्स जिनको हम वेरियस पर्पस से यूज करते हैं और जो कि मूवेबल है और वो ट्रांसफर भी हो जाते हैं वन यूजर्स टू अनदर यूजर्स, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो थ्योरेटिकल अप्रोच मार्शल की क्लासिफाई करती है, क्लासिफिकेशन इज मोस्टली कंसीडर्ड इवन टुडे आल्सो सच प्लेस इज नॉट अचीव्ड टू वाइजर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ज्यादा मार्शल की जो क्लासिफिकेशन या अप्रोच है प्रोडक्शन की वो ज्यादा कंसीडर की जाती है एज कंपेयर टू वाइजर का क्लासिफिकेशन, जिन्होंने स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात की है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, तो पहला है हमारा प्लेस यूटिलिटी, मेक अ प्रोडक्ट मोर इजिली एक्सेसिबल टू कस्टमर्स। ठीक है, तो हम प्लेस के अकॉर्डिंग ज्यादा एक्सेसिबल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारी प्लेस यूटिलिटी कहलाती है। दिस कैन बी डन बाय ओपनिंग न्यू फिजिकल लोकेशन, जब हम नई नई जगहों पे अपनी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्रिएट करते हैं या फिर एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी प्लेस यूटिलिटी कहलाती है। अब बात करते हैं फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है, तो इम्प्रूव द प्रोडक्ट डिजाइन और सर्विस टू बेटर मीट कस्टमर डिजायर्स। तो जब हम अपने प्रोडक्ट के फॉर्म को या उसके देखने के नजरिए को इम्प्रूव करते हैं ताकि वो कस्टमर के डिजायर्स को फुली सेटिस्फाई कर सके, तो वो फॉर्म यूटिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी टाइम यूटिलिटी, तो जो टाइम की बात करती है। ठीक है, मेक अ प्रोडक्ट मोर रीडली अवेलेबल टू कस्टमर्स, कम टाइम में हम ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूमर को अवेलेबल करा सके। ठीक है, डिलीवरी टाइम को कम कर सके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा हो हमारा, तो वो टाइम यूटिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी पोसेशन यूटिलिटी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द प्रोडक्ट सो दैट कस्टमर्स कैन मोर इजिली ओन इट। तो जब हम अपने जो प्रोसेस है लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाने का उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और कस्टमर इजिली एक्सेस कर पाता है अपने प्रोडक्ट को, तो वो पोसेशन यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, तो जब हम इजी एक्सेस करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को ताकि वो इजिली ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, टेक्निकल सपोर्ट कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।